हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं ऑल इन वन न्यूज़ चैनल से हिंदू भाई भड़के आदि पुरुष मूवी देखकर बोला इसको बॉयकॉट करो। आदि पुरुष बॉयकॉट मधुर सिंह। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, और प्लीज़ जाकर ज़रूर चेकआउट करना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आदि पुरुष अभी देख के निकला हूँ एंड बाय गॉड हम सबको मिलकर तपस्या करनी चाहिए कि हनुमान जी प्रकट हो जाएं और अपनी गदा से इन सबकी गुद्दी थपेड़ दे। इंद्रजीत अपने भैया सारे के सारे बाण इन सबकी चूतड़ों में मारे देके, क्योंकि इन लोगों ने इतनी गंदी फिल्म बनाई है, इतनी गंदी फिल्म बनाई है। ओम रॉट अपने आप को वाल्मीकि समझ रहा है ये छठी फेल। इसने इतनी भी केयर नहीं करी कि बेसिक्स पढ़ लूं मैं रामायण के। जो भी हमने रामायण में पढ़ा है सब कुछ गलत है, सेक्सुअलाइज करा हुआ है चीजों को रामायण में भैया। इसमें एक विभीषण के साथ औरत है जिसको आई कैंडी बनाया है इन्होंने, उसको लो कट ब्लाउज में दिखा रहे हैं थ्रू आउट द फिल्म। फॉर व्हाट? एक गलती नहीं है, मल्टीपल गलतियां हैं इसके अंदर, और वो गलतियां नहीं है, वो भैया प्रचंड गलतियां हैं। मतलब वो क्यों करा है, मेरे पास शब्द नहीं है वो बोलने के लिए, बताने के लिए तुम्हें कितना खराब है थ्रू आउट द फिल्म। अगर तुम एक असली हिंदू हो ना, असली सनातनी हो, तो भैया बॉयकॉट करो इस फिल्म को। और बॉयकॉट वाले कहाँ मर जाते हैं जब उनकी जरूरत पड़ती है, सालो इसको बॉयकॉट करो। मुझे एक बात समझ में नहीं आती यार। एक चीज़ थी युगो साको वाली जो रामायण थी, ठीक है, द लेजेंड ऑफ रामायणा, ठीक, तो उसे उस टाइम पर जब वो रिलीज़ करनी थी और वो जब विश्व हिंदू परिषद वालों ने देखी थी, ठीक है, तो उसे ये बोलकर बैन कर दिया था थिएटर्स में रिलीज़ करने के लिए। थिएटर्स में रिलीज़ नहीं करने दिया था, उसे बैन कर दिया था ये बोलकर कि हाँ कोई बाहर का लाइक जापान का इंसान, ठीक है, हमारे ग्रंथों को कैसे समझ सकता है, हमारे इमोशंस को कैसे समझ के उसके बाद उसे दिखा सकता है, ठीक है। और यहाँ आज देख लो, वही ये विश्व हिंदू परिषद कहाँ गया, किधर गया, क्यों नहीं इस मूवी को कुछ कहा, कुछ किया, कुछ नहीं कहा, जबकि ये लिटरली इंसल्ट है रामायण की। सीरियसली इंसल्ट है, ठीक। रामायण हम देखते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? मर्यादा, ठीक है, शांति, सच्चाई, अपना अपना पति एंड पत्नी धर्म, ठीक है, अच्छाई पे बुराई की जीत, वो ये सारे इमोशंस आते हैं हमारे अंदर, ठीक है। लाइक एक बहुत ही शांति सुख का अनुभव होता है देखकर रामायण को। आप रामानंद सागर वाली जब रामायण देखेंगे, ठीक है, आप यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, वो अगर आप देखेंगे ना, एक एपिसोड देखोगे, मजाल है कि भाई दूसरे एपिसोड पे तुम ना चले जाओ, मजाल है लिटरली। और वो रामायण का ये ऑरा था, सोचो, रामानंद सागर वाली रामायण का ये ऑरा था, ये क्रेज था कि लोग चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, सब एक साथ बैठकर उसके बाद देखते थे रामायण। और इस वाली मूवी को हम हिंदू होकर नहीं देख पा रहे हैं, लाइक कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। सीरियसली मुझे जब सेकंड ट्रेलर आया था इसका, ठीक है, तो फाइनल ट्रेलर जब आया था, मुझे ऐसा लगा था कि हाँ कुछ शायद ये बदल दें, कुछ शायद इन्होंने अच्छा किया हो, कुछ ये मतलब बीजीएम वगैरह कुछ बचा ले या कुछ कर ले, है ना। लेकिन नहीं, आई एम लिटरली डिसअपॉइंटेड यार, डिसअपॉइंटेड, ठीक है। क्योंकि सच्ची बताऊँ, मेरे साथ के कई लोग ऐसे हैं, फ्रेंड्स वगैरह, फ्रेंड सर्कल में, कज़न्स वगैरह में, फैमिली में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देखने गए। मुझे टाइम नहीं था इसलिए मैं गई नहीं, और अब तो जाऊंगी भी नहीं, ठीक है। देखने गए एंड वो इंटरवल से वापस आ गए। सोच रहे हो क्योंकि वो इसलिए वापस आ गए क्योंकि भैया उनसे झेला नहीं जा रहा है कि हाँ हमारी रामायण की ये क्या हालत कर दी है। लाइक रावण का लुक देखो पहले, वो स्पाइक्स वाला, ठीक है, उसे सुधारा नहीं गया। जो फर्स्ट ट्रेलर में आया था उसे सुधारा नहीं गया, वीएफएक्स के थ्रू ही सुधारते उसे, कुछ तो करते भाई, वीएफएक्स के थ्रू क्या नहीं किया जा सकता।
तुम दिस को दैट दिखा सकते हो VFX के थ्रू। अभी क्या उसके बालों को सही नहीं किया जा सकता था, उसकी दाढ़ी को सही नहीं किया जा सकता था, उसके अटायर को सही नहीं किया जा सकता था? क्यों नहीं किया ये चीज़? गेम ऑफ थ्रोन्स, लॉर्ड्स ऑफ रिंग्स और भी बहुत सारी ऐसी हॉलीवुड शोज़ और मूवीज़ हैं जिनसे लिटरली सीन्स उठाकर इसमें डाल दिए गए हैं, ठीक है, उठाकर इसमें डाल दिए गए हैं। इसके डायलॉग्स, ओ माय गॉड, दे आर जस्ट, मतलब सुन के मैं सच्ची बता रही, सुबह से मैंने पता नहीं कितनों के रिव्यू देख लिए, कितने क्लिप्स देख लिए इसके, है ना, जो लाइक सर्कुलेट हो रही हैं, कितनी क्लिप्स देख ली। और वो क्लिप्स देखकर इतना गुस्सा आ रहा है, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है सीरियसली। और लोगों के रिव्यू देखकर भी समझ आ रहा है कि कौन मतलब ढंग से रिव्यू कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ठीक। तो ये भी समझ में आ रहा है लाइक तुम क्या सोच के, कौन से राइटर ने ये डायलॉग्स लिखे हैं? तुमने रामायण को मॉडर्नाइज करने के चक्कर में, लाइक आज के लोगों से कनेक्ट करने के चक्कर में क्या कर दिया इन्होंने कि हाँ, जो आजकल की छपरी लैंग्वेज है, ठीक है, वो डाल दी है त्रेता युग की रामायण दिखाने के टाइम में। त्रेता युग में ये रामायण रचित हुई थी, ठीक है, और उस टाइम की लैंग्वेज अगर आप सुनेंगे ना तो भाई पहली बात तो आपको आधी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आधी संस्कृत थी, आधी हिंदी थी, ठीक है, उसमें बाहरी कोई शब्द नहीं थे, प्योर हिंदी, प्योर संस्कृत जैसे वर्ड्स यूज़ किए जाते थे उस टाइम, है ना। और यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, सुग्रीव को लक्ष्मण जी बोल रहे हैं फिसड्डी, ये तो फिसड्डी है, फिसड्डी, उस टाइम फिसड्डी वर्ड यूज़ किया जाता था। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, लंका तेरे बाप की, तो जलेगी भी तेरे बाप की। ये हनुमान जी के मुंह से निकल रहे शब्द हैं, हनुमान जी, लाइक जो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है ना, उनके मुंह से, जिन्हें भाषा का इतना ज़्यादा अच्छा ज्ञान था, जो अपनी बातों से जिन्होंने राम जी और लक्ष्मण जी दोनों को मंत्रमुग्ध कर लिया था जब वो फर्स्ट टाइम मिले थे, कहाँ पर, ऋषिमुख पर्वत के नीचे, ठीक है, ऋषिमुख पर्वत के नीचे फर्स्ट टाइम हनुमान जी जब राम जी और लक्ष्मण जी से मिले थे ब्राह्मण वेश में, तब उन्होंने अपनी भाषा से, अपनी प्रकांड पांडित्य से उन्होंने इम्प्रेस कर लिया था राम जी को। लाइक इतनी अच्छी भाषा थी। और उनको क्या डायलॉग दिया गया है यहाँ पे, तुलसीदास कृत जो रामचरितमानस है उसमें अहिरावण का किरदार दिखाया गया है, ठीक है, अहिरावण दिखाया गया है, पूरा उसके बारे में बताया गया है, अहिरावण कौन था, क्या था, वो राम जी और लक्ष्मण जी को कब ले गया, कैसे ले गया और कैसे बचा कर लाए हनुमान जी, सब कुछ उसमें दिखा रखा था, ठीक है, रामचरितमानस में सब कुछ इलेबोरेट है। और दूसरी बात, ह्यूगो साको की रामायण में भी ये चीज़ इलेबोरेट है, वो भी दिखाया गया है। लाइक उस जापानी बंदे ने इतनी रिसर्च करके दोनों ग्रंथों को, हमारे रामचरितमानस को और रामायण, वाल्मीकि कृत रामायण और तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस, दोनों को स्टडी किया था। वो यहाँ रहा था, उसने रिसर्च की थी, उसके बाद उसने इतना अच्छा कंबाइंड करके उसके बाद बहुत ही प्योरली, बहुत ही सोलली वो रामायण हमारे सामने प्रेजेंट की थी, ठीक है। और यहाँ पे इन्हें देखो, जो ओमरॉट यहीं पैदा हुआ, यहाँ पे पला बढ़ा, जिसने बचपन से यहाँ पर रामायण की कहानी आई एम डैम श्योर सुनी होगी, ठीक है, लिटरली सुनी होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना सुना हो। और मतलब जिसने एटलीस्ट मूवी बनाने के पहले कुछ ना कुछ रिसर्च की जाती है, पता किया जाता है क्या नहीं है, ठीक है। नहीं पता होता तब भी पता कर लेता, कुछ नहीं था तो यार रामायण देख लेता रामानंद सागर वाली, अगर वो देख कर भी बनाता ना तो ये फार बेटर बनती यार, इससे बहुत ज़्यादा बेटर बनती। लेकिन ये क्या बनाया है, ये क्या बनाया है। ऊपर से इंद्रजीत डायलॉग बोल रहा है जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाती है, जली ना, तेरी भी जली ना, व्हाट यू मीन, मतलब मीम्स डाल रखे हैं तुमने रामायण में। रामायण एक ऐसा सब्जेक्ट है, रामायण एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम लोगों को ज्ञान देते हैं, ठीक है, जो लोगों को ज्ञान देता है। यहाँ पे क्या मिल रहा है, मीम्स सिखा रहे हो लोगों को, ठीक है। अभी यहाँ ये मत कह देना कि हाँ तुम्हारे चैनल पर भी तो मीम्स दिखाए जाते हैं, ठीक, वो एंटरटेनमेंट है,
वो एंटरटेनमेंट पर्पस से है, यहाँ हम अपने कल्चर की बात कर रहे हैं। सो प्लीज़ डोंट कंबाइन दैट, ओके। तो ये मीम्स घुसेड़ दिए उसमें। रावण का अटायर तुम देखो, ठीक है, वो औरंगजेब लग रहा है पूरा। क्यों? उस टाइम के तुम सीन्स दिखा रहे हो, उस टाइम के रामायण को प्रेजेंट कर रहे हो जिस टाइम सिले हुए कपड़े भी नहीं पहने जाते थे। और उस टाइम में उसको पूरा मेटल का कवच ववच सब पहना रखा है, ठीक। और पता नहीं राम जी के पास सैडल कहाँ से आ गई, राम जी के पास वो कंधे का कवच है मेटल का, वो कहाँ से आ गया, ठीक है। जबकि वो वनवास में थे, उनके पास कोई सा भी योद्धा वाला अटायर नहीं था उनके पास, है ना। उन्होंने पूरा अपना जो युद्ध था वो उन्हीं गेरुए वस्त्रों में ही लड़ा था, ठीक है। कहीं नहीं दिखाया गया है यहाँ पर वो चीज़। लाइक स्टोरी को इतना ज़्यादा फ्लिच किया गया है, इतना ज़्यादा क्लिच किया गया है कि भाई क्या ही बताऊँ। अभी रामायण से लोग कनेक्ट करते हैं उसके इमोशन की वजह से, यहाँ पे इमोशन ही ख़त्म कर दिए हैं। डायलॉग्स इतने गंदे, बीजीएम कहाँ तक बचा लेगा भाई, बीजीएम कहाँ तक बचा लेगा, हद है। सो मैंने अच्छा हुआ मैं गई नहीं, ठीक है, मुझे टाइम नहीं मिला, अच्छा हुआ मैं नहीं गई मूवी देखने। मुझे लगा था, मैंने ट्रेलर में भी, फाइनल ट्रेलर में ये चीज़ बोली थी कि मैं देखने जाऊंगी, बट ना, ये OTT पे आए चाहे फ्री में कोई मुझे दिखाए, मैं इसे नहीं देखने वाली हूँ, ठीक है। एंड लिटरली #बॉयकॉट आदिपुरुष। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।